प्रदेश का लोकप्रिय एवं ऐतिहासिक हिंगोट युद्ध इंदौर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गौतम ऋषि की पावन नगरी गौतमपुरा में खेला गया। दीपावली के दूसरे दिन होने वाला यह पारंपरिक युद्ध इस बार सूर्य ग्रहण के चलते तीसरे दिन खेला गया। कोरोना के 2 साल बाद युद्ध इस बार दोगुना उत्साह व जोश से भरपूर रहा। हजारों की संख्या में दर्शकों ने इस द्वितीय युद्ध में लुत्फ उठाया। बता दें कि इस पारंपरिक युद्ध का कोई प्रायोजक आयोजक नहीं होता है। इसके बावजूद बिना प्रचार प्रसार के हजारों की संख्या में दर्शक रोमांचकारी युद्ध को देखने के लिए मैदान पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। वहीं छोटी मोटी चोट सहित लगभग 30 लोग घायल हुए। कोई योद्धा गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। युद्ध लगभग 1.5 घंटे चला। मैदान में इस बार सीसीटीवी कैमरे के साथ ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी गई। कांग्रेस विधायक विशाल पटेल व भाजपा के पूर्व विधायक मनोज पटेल भी मौजूद रहे। युद्ध में न किसी की जीत हुई न किसी की हार हुई। आपसी भाईचारे के साथ युद्ध समाप्त हुआ। और हमें इस परंपरा पर गर्व है। ये गौतमपुरा की भूमि है, वीर योद्धाओं की भूमि है और हर बार यह खेल आयोजित होता है यहाँ पर हिंगोट युद्ध का। गत 2 सालों से कोविड के चलते यहाँ युद्ध संपन्न नहीं हो पाया था, तो लोगों में इस बार तिगुना उत्साह है इस युद्ध को लेकर और बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है इस चीज़ में। ये गौतमपुरा रुणजी 2 दल होते हैं जिसे तुर्रा कलंगी के नाम से जानते हैं और लगभग 30 से 35 योद्धा होते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक समय परिवर्तन होता गया और इसको युद्ध नाम ना देते हुए खेल के रूप में इसको हम करते हैं। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई अवार्ड नहीं मिलता, हार जीत नहीं होती है, केवल एक परंपरा का निर्वाह हम लोग कर रहे हैं और ये दर्शाता है कि गौतमपुरा की भूमि वीर लोगों की भूमि है, योद्धाओं की भूमि है। अच्छा, इसमें आप लोगों को डर नहीं लगता किसी तरीके का? देखिए, ऐसा है जो घायल भी होते हैं, सृष्टि रचिता है, ईश्वर की कृपा हम सब पर है। हम यदि एक नियम के साथ में खेलेंगे, हमने अगर शराब वगैरह नहीं पी होगी तो यकीन नहीं लगेगी। सर, इस प्रकार का हिंगोरिया नामक फल होता है, उस फल को तोड़ने के बाद में इसे बारूद वगैरह डालकर इसे पूरा तैयार किया जाता है। साथ में आप देख रहे हैं स्टिक लकड़ी इसमें लगाई जाती है ताकि सीधे डायरेक्शन में जाए, इधर उधर ना घुसे। अच्छा, आप जो पहले जो युद्ध होता है उसके पहले मंदिर पे दर्शन करते हैं? जी, क्या मान्यता है? यहाँ की यही मान्यता है कि ईश्वर की कृपा हम लोगों पर बनी होती है। दोनों दल के योद्धा युद्ध में शामिल होने से पहले यहाँ देवनारायण भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, जिसके पश्चात ही वह युद्ध मैदान में पहुँचते हैं। आपका नाम बताएं? प्रवीण सोलंकी। आज यहाँ देपालपुर तहसील के गौतमपुरा टप्पे में हिंगोट युद्ध का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 100 to 150 पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया और क्योंकि ये एक परंपरा है और इसमें आमने सामने हिंगोट फेंक कर एक युद्ध किया जाता है, तो मुझे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने बताया है कि 7 लोग हैं जिन्हें इंजरी हुई है और हिंगोट लगने के कारण, और बाकी लोग ठीक हैं। ऐसा किसी को कोई मेजर नुकसान नहीं रहा है। ब्रूशेस तो रहते ही हैं, आदमी मैदान में दौड़ता भी है तो गिर जाता है, इस टाइप से छोटी मोटी इंजरियां हैं। बाकी ऐसा कोई मेजर नुकसानी क्षति कहीं नहीं हुई है। जी देखिए, इतना बड़ा आयोजन होता है, लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों का फुटफॉल है यहाँ पर, तो जनता को पूरी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो जाए हमारे पास में, हर रिकॉर्ड उस पूरा मूवमेंट का रिकॉर्ड रहे, हिंगोट युद्ध मैदान में कौन जा रहा है, ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए और नियंत्रित रखने के लिए हमने सीसीटीवी इस्तेमाल किए थे। तो मैदान में हमने 8 सीसीटीवी लगाए थे जो हमारे 4 मैदान के अंदर लगे हुए थे और दोनों एंट्रेंस। जब मैंने यहाँ शांति समिति की बैठक ली थी पुलिस प्रशासन ने, तब हमने ये जानना चाहा था कि यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर हमें पता चल जाए ताकि हमारी व्यवस्थाएं और पुख्ता हो जाए। परंतु चूँकि यहाँ तुर्रा और कलंगी 2 गुट हैं, रणजी और गौतमपुरा 2 ग्राम के, ये आपस में लड़ते हैं युद्ध। चूँकि परंपरा है उस नाम पर लड़ते हैं, तो परंतु कोई सामने नहीं आता है, मतलब सामने आके फ्रंट पे आके कोई व्यक्ति नहीं बताता नाम। और इसी चीज़ को जानने के लिए कि कौन पार्टिसिपेट करता है, हमने सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था कराई थी। ठीक सर, थैंक यू। होती थी तो विशेष मेला का आयोजन किया गया था, जो इसमें ये इंगोट 2-4 लोग पहले बनाते थे, वो बनाने के बाद अलग अलग परिवार के हो गए, फिर 8-10 लोगों ने उनको चालू करा और देवनारायण भगवान की वजह से ही सब व्यवस्थित रहता है, कोई किसी को लगती नहीं है, मगजमारी नहीं होती है, बहुत अच्छा काम रहता है। नहीं, डर नहीं है, वो क्या कोई घाती
आदमी कहीं बैठ जाता है दूसरी जगह जाके तो हम नहीं बोल पाएंगे। उसको व्यवस्थित जो सरकार ने जो सुरक्षा दी है उसके हिसाब से बैठता है तो कोई लगती नहीं है। लेकिन पब्लिक क्या करती है, कोई झाड़ पे बैठ रही है, कोई मकान पे बैठ रही है, तो वो आप उसमें कुछ नहीं बोल पाते हैं। और कोई ज़बरदस्ती तो किसी को मारता नहीं है। वो तो हम भी चाहते हैं कि किसी को लगे नहीं। व्यवस्थित जो लोग लड़ रहे हैं, दोनों पाली दोनों तरीके तुर्रा और कलंगी, वही लड़े आपस में। हमको किसी को क्षति कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमको कोई बोलते भी नहीं है। हम जैसे रहते हैं यथा स्थिति में वापस ही मिलके गले मिलके वापस यथा स्थिति में स्वभाव वो ही रहते हैं। नहीं, व्यवस्था जो पिछली बार जो चलती आ रही थी उससे बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। एसडीएम साहब की बहुत अच्छी प्रशंसा करेंगे हम, अधिकारी उनकी सबकी, जो बहुत अच्छी तरीके से पूरा नगर परिषद वगैरह ने मिलके पूरा काम करा है। जो दूरी थी वो दूरी व्यवस्थित बनाई है। अब इतना नहीं मगजमारी होगी और ना ही किसी को लगेगी। भगवान से ही उम्मीद करते हैं किसी को कोई क्षति नहीं। ये लड़ाई तो जो परंपरा चल रही है रुणजी गौतमपुरा की, उसको चला रहे हैं। हमको कोई जीतने से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं उस चीज़ का कि यथास्थिति में उसको कोई जीत से हमको कोई श्रेय मिलता। हम दोनों एक जैसे रहते हैं, यथास्थिति गाँव आसपास में मिल के रहते हैं और क्षमता से वापस गले मिलते हैं उसके बाद, युद्ध होने के बाद। अभी पहुंचे जाए तो नहीं जाए। जाएंगे।